हेलो दोस्तों, देखते हैं 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की औपचारिक शुरुआत किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन ए 29 मार्च 1857, ऑप्शन बी 10 मई 1857, 31 मई 1857, ऑप्शन डी 12 मई 1857। इसका आंसर है 10 मई 1857। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। मंगल पांडे किस छावनी इन्फेंट्री के सैनिक थे? मंगल पांडे 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे को ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाने के आरोप में कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाने के आरोप में तय समय सीमा से एक दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ईसाई का प्रचार, राइफल एनफील्ड में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, भारतीय सैनिकों का कम वेतन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इसकी व्याख्या देखते हैं। नई एनफील्ड राइफल में कारतूसों को खोल में गाय और सूअर की चर्बी होने की बात सामने आने पर हिंदू मुस्लिम दोनों सैनिकों में धार्मिक भावनाएं आती हुई। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति का गुप्त प्रतीक क्या निश्चित किया गया था? ऑप्शन ए कमल रोटी, ऑप्शन बी बाज तलवार, ऑप्शन सी झंडा और गदा, ऑप्शन डी तीर कमान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कमल रोटी। क्वेश्चन नंबर 7, विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार करके किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो इस नाना साहब, बहादुर शाह जफर द्वितीय को, खान बहादुर खान को, शाह आलम द्वितीय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार की जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 8वां है, बिहार जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी पीर अली, ऑप्शन डी खान बहादुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और उन्हें किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है नाना साहब धोंडूपंत। लखनऊ अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसमें नेतृत्व बेगम हजरत महल और इनके पुत्र ने किया था, जो बाद के नेपाल चली गई थी। ऑप्शन नंबर 11 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। यह विद्रोह ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह विचार किसका था? यह विचार था आर.सी. मजूमदार का। इसका आंसर है आर.सी. मजूमदार। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड पाल्मस्टन। क्वेश्चन नंबर 15, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, मौलवी लियाकत अली, ब्रिटिश कादिर। इसका आंसर है खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद प्रयागराज में विद्रोह की कमान किसने संभाली थी? मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, खान बहादुर खान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौलवी लियाकत अली खान। यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी रानी लक्ष्मीबाई में, यह कथन किसने कहा था?
कर्नल नील कैंपबेल, जनरल ह्यूरोज हडसन। तो इसका आंसर है जनरल ह्यूरोज। इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की अदम्य वीरता और शहादत से प्रभावित होकर प्रसिद्ध टिप्पणी की थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग की स्थापना की थी? तो हंटर आयोग, ऑप्शन नंबर ए हंटर आयोग, ऑप्शन नंबर बी पीला आयोग, ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी सैंडहर्ट आयोग। इसका आंसर है पीला आयोग। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं सी.डी. सावरकर जी। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक सर्वप्रथम इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व करने वाले उस मौलवी का नाम क्या था जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? मौलवी अहमद शाहुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 21। किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिल्ली में विद्रोह का दमन किया और मारा गया? इसका आंसर है जॉन निकोलसन। ऑप्शन नंबर ए। महारानी विक्टोरिया की ऐतिहासिक घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पढ़कर सुनाया था? इसे पढ़कर सुनाया था मैंने इलाहाबाद मिंटो पार्क में। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित भव्य दरबार में कैनिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति और क्राउन के शासन की शुरुआत की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 23। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था? ऑप्शन नंबर बी नील उपद्रव विद्रोह। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1859 से 1860 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ, जिसका चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपनी नाटक नील दर्पण में किया। क्वेश्चन नंबर 24। तात्या टोपे को किस मित्र ने धोखे के कारण अंग्रेजों ने पकड़ा और 8 अप्रैल 1859 में फांसी दी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 25। भारत के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में मुख्य रूप से तटस्थता बनाए रखी वो भाग नहीं लिया? तो इसमें है कृषक। ऑप्शन नंबर ए कृषक मजदूर, ऑप्शन शिक्षित मध्य वर्ग जमींदार, ऑप्शन नंबर सी देसी रियासतों के सैनिक, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक नेता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में किसने गिरफ्तार किया था? ऑप्शन ए निकोलसन, लेफ्टिनेंट हडसन, ऑट्रम कैंपबेल। तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट हडसन। बंदी बनाए ले जाने के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? अंडमान में, रंगून म्यांमार में, लंदन में, नेपाल में। तो इन्हें 1862 में म्यांमार की रंगून शहर में भेजा गया था, जहां इनकी मृत्यु 1862 में हुई थी। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1857, 1858, 1861, 1885। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1858 में। असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 नामक पुस्तक किसने लिखी, जो विद्रोह के कारणों और किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी? इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई थी। प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने किस शहर में अपनी महान क्रांति को
अपनी आंखों से देखा था? ऑप्शन नंबर आगरा, लखनऊ, दिल्ली, बनारस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा? झांसी, चित्तौड़ दक्षिणी भारत, जगदीशपुर, लखनऊ। इसका आंसर है बी, चित्तौड़, दक्षिण भारत का। नाना साहब के सलाहकार कूटनीतिज्ञ कौन थे जिन्होंने विद्रोह के प्रचार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे अजीमुल्ला खान। ऑप्शन नंबर ए, अजीमुल्ला खान। विद्रोह के दौरान सैनिकों ने दिल्ली में सैन्य नेतृत्व की वास्तविक कमान किसको सौंपी थी? इस बहादुर शाह जफर को, जनरल बख्त खान को, अजीमुल्ला खान, खान बहादुर खान। तो इसका आंसर है जनरल बख्त खान, जो ये बिजनौर के रहने वाले थे। बिजनौर से इन्होंने नेतृत्व किया था। भारत सरकार के आधिकारिक इतिहासकार कौन जिन्होंने 1857 पुस्तक लिखी थी? ये थे डॉक्टर एस एन सेन थे। यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। यह कथन किसका था? यह कथन था सर जॉन सीडी का। ऑप्शन नंबर ए, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में किस नीति के तहत मिलाया गया था? तो इसे मिलाया गया था व्यक्तिगत सिक्के सिद्धांत और हड़प नीति के तहत। ऑप्शन नंबर बी, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में किस आधार पर मिलाया गया था? हड़प नीति द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर, उत्तराधिकारी न होने पर, पेशवा पेंशन बंद करके। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है कुशासन का आरोप लगाकर। इसकी व्याख्या 1856 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पा। यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध था। 1857 के विद्रोह के बारे में यह मत किसका था? यह मत था टी आर होम्स का। 39 क्वेश्चन, असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मनीराम दत्त ने किया था। इसकी व्याख्या, दीवान मनीराम दत्त ने असम में वहां के राजा के पोते शासक घोषित कर विद्रोह शुरू किया था, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के कोटा में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, जयदयाल, हरदयाल, कुंवर सिंह, ठाकुर कुशल सिंह, राजा मान सिंह। इसका आंसर है जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। कुंवर सिंह ने किया था बिहार के जगदीशपुर से किया था इन्होंने। किस इतिहासकार ब्रिटिश नेता ने ब्रिटिश संसद में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? इसका आंसर है बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन नंबर बी, 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग ने। कानपुर और लखनऊ में विद्रोह को पूर्णतः शांत करने वाले ब्रिटिश सेनापति का क्या नाम था? सर कॉलिन कैंपबेल था। ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के किस महाराजा के साथ हुआ था? विवाह हुआ था गंगाधर राव के साथ। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। 1857 की क्रांति के बारे में यह वचन किसका था? इसका आंसर है जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ देने वाले सिंधिया कहाँ के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर, ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर, नागपुर, बड़ौदा। तो ये थे ग्वालियर की।
इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। ग्वालियर की सिंधिया और उनके मंत्री दिनकर राव ने संकट के समय अंग्रेजों की वफादारी के से साथ दिया। कैनिंग ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 47। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में किस तिथि को ब्रिटिश सार्जेंट मेजर हुडसन पर हमला किया था? 10 मई 1857 को, 29 मार्च 1857 को, 26 जनवरी 1857, 15 अगस्त 1857। तो इसका सही आंसर है 29 मार्च 1857। क्वेश्चन नंबर 48। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल किस शहर में है? तो ये है जहाँ ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49। 1857 के विद्रोह के बाद भारत सचिव का पद किसके तहत सृजित किया गया था? ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत वर्ष अधिनियम 1961, पार्लियामेंट सुधार 1919। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 15। मेरठ के विद्रोही सैनिक 11 मई की रात को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने किस मुगल शासक को पुनः सम्राट घोषित ये वाद्य किया था? इसका आंसर है बहादुर शाह जफर के लिए। ये हो गई हमारी 15 क्वेश्चंस। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।